नमस्ते। आज की इस खास कथा विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बेहद गहरी और सच कहूं तो एक बिल्कुल अद्भुत आध्यात्मिक महाकाव्य पर बात करने वाले हैं। ये कहानी निष्काम भक्ति यानी बिना किसी स्वार्थ के किए गए विश्वास की शाश्वत प्रकृति के बारे में है। हम देखेंगे कि कैसे सच्ची श्रद्धा समय और परिस्थितियों की सारी हदों को पार कर जाती है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस अद्भुत सफर की शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, क्या होगा अगर एक दिन दुनिया से सच्चा विश्वास पूरी तरह से गायब हो जाए। इसी एक बड़े और अहम सवाल से हमारी आज की इस कथा की शुरुआत होती है, जो हमें सीधे कैलाश पर्वत की दिव्य भूमि पर ले जाती है। यहीं से सच्ची भक्ति के इस चमत्कारी चक्र की शुरुआत होती है, जब माता पार्वती भगवान शिव से पूछती हैं कि आखिर उनका सबसे प्रिय भक्त है कौन। वो कौन है जिसकी भक्ति में कोई मिलावट नहीं है। माता पार्वती के इस सवाल पर भगवान शिव का जो जवाब था ना, वो सच में बहुत मार्मिक है। वो कहते हैं कि कुछ भक्त उन्हें सिर्फ सच्ची भक्ति और नाम जपने के जरिए ही सीधे अनुभव कर लेते हैं। बस यही एक वाक्य इस पूरी कथा की नींव रख देता है। मतलब, जो भक्ति पूरी तरह से निस्वार्थ होती है, वो दुनिया के हर भौतिक बंधन और मोह माया से बहुत ऊपर उठ जाती है। तो चलिए कथा के पहले भाग यानी महाकालदास की परीक्षाओं और उनके युग की तरफ चलते हैं। शिवपुर नाम के एक छोटे से गांव से इस महाकाव्य का पहला पन्ना खुलता है, जहां महाकालदास नाम का एक बेहद गरीब लेकिन भगवान शिव को पूरी तरह समर्पित एक ब्राह्मण रहता है। अब देखिए, यहाँ समाज और एक सच्चे भक्त की सोच के बीच का जो अंतर है ना, वो एकदम साफ और हैरान करने वाला है। जब गांव में भयंकर सूखा पड़ा तो समाज का विश्वास तुरंत डगमगा गया। उनकी भक्ति शर्तों पर टिकी थी, इसलिए उन्होंने तुरंत भगवान को दोष देना शुरू कर दिया। लेकिन महाकालदास, उसकी निष्काम भक्ति बिल्कुल अटल रही। चाहे कितनी भी तकलीफ क्यों ना आई हो, उसका समर्पण कम नहीं हुआ। हमारे स्रोत बताते हैं कि महाकालदास को एक बहुत ही कड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ा। पहले भगवान शिव खुद एक भूखे साधु का रूप धरकर आते हैं। महाकालदास बिना एक पल सोचे अपना आखिरी भोजन उन्हें दे देता है। और फिर बताए क्या होता है? उसी रात उसकी छोटी सी झोपड़ी रहस्यमय तरीके से जलकर राख हो जाती है। मतलब ये एक ऐसी परीक्षा थी जिसने उसे भौतिक रूप से पूरी तरह बर्बाद कर दिया। और यहाँ सब कुछ छिन जाने के बाद उन्होंने जो कहा वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। महाकालदास कहते हैं, जहाँ भस्म होती है वही शिव का वास होता है। मेरा घर नहीं जला, मेरा अहंकार जला है। ये इस पहले युग का सबसे बड़ा दार्शनिक शिखर है। इस पूर्ण समर्पण ने भगवान शिव को साक्षात प्रकट होने पर मजबूर कर दिया। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर हमारी असली संपत्ति है क्या। अब इसका नतीजा क्या हुआ? एक ऐसा चमत्कार जो शायद ही कभी सुनने को मिलता है। अपनी बिल्कुल शुद्ध भक्ति के कारण महाकालदास जीवित रहते हुए ही कैलाश के दिव्य लोक में पहुंच जाता है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये साबित करता है कि सच्ची श्रद्धा एक आम इंसान को सीधे ईश्वर के द्वार तक ले जाने की ताकत रखती है। खैर, अब आगे बढ़ते हैं हमारी कथा के दूसरे युग की ओर, भोला के रूप में पुनर्जन्म। देखते हैं कि एक सदी बीत जाने के बाद दुनिया का और भक्ति का क्या हाल होता है। देखिए, सदियां बीत गईं और धीरे धीरे सच्ची भक्ति सिर्फ दिखावे और कर्मकांडों में सिमटकर रह गई। तब भक्ति ने एक नया रूप लिया, मुक्ति नगर के एक बहुत ही सीधे साधे अनाथ लकड़हारे भोला के रूप में। भोला के पास कोई किताबी ज्ञान या धार्मिक ट्रेनिंग नहीं थी, लेकिन उसका दिल इतना साफ था कि उसे सीधे महाकालदास के दिव्य दर्शन हुए। उसने अपनी भक्ति मंदिरों में नहीं बल्कि गरीबों और भूखों की सेवा में ढूंढी। और फिर वही हुआ जो हमेशा होता है। समाज ने एक बार फिर एक सच्चे इंसान की परीक्षा ली। अहंकार से भरे पंडितों ने राजा से शिकायत कर दी और राजा ने भोला के सामने एक सूखी बेल को जिंदा करने की असंभव सी चुनौती रख दी। लेकिन भोला की निस्वार्थ प्रार्थना का चमत्कार देखिए। उस सूखी लकड़ी पर फिर से पत्ते और फूल खिल उठे। ये ईश्वर के साथ उसके सीधे जुड़ाव का जीता जागता सबूत था। इस चमत्कार के बाद माता पार्वती जो कहती हैं, उसमें इस पूरी कहानी का सबसे गहरा सबक छिपा है। सच्ची भक्ति कभी नहीं मरती, वो केवल एक नया रूप ले लेती है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि महाकालदास की आत्मा ही भोला के रूप में वापस आई थी। ये हमें बताता है कि निस्वार्थ प्रेम एक ऐसा चक्र है जो कभी खत्म नहीं होता। तो भोला की इस यात्रा का अंत कोई आम मृत्यु बिल्कुल नहीं थी।
वो एक दिव्य प्रकाश में विलीन हो गए और उनके इस निस्वार्थ जीवन का असर इतना गहरा था कि शुद्ध आत्माओं के लिए कैलाश में एक बिल्कुल नए शिव भक्ति लोक की ही स्थापना हो गई। सच में निस्वार्थ सेवा की एक अमर विरासत थी। समय का पहिया फिर घूमता है और हम आ जाते हैं इस कथा के तीसरे और अंतिम चक्र पर, शिवांश का युग। आइए देखते हैं कि कलयुग के बढ़ते प्रभाव के बीच क्या होता है। कलयुग का अंधकार गहरा रहा था और दुनिया एक बार फिर सच्चे विश्वास से भटक चुकी थी। तब नारायणपुर में जन्म होता है शिवांश का। बचपन से ही उसे दिव्य घंटियां सुनाई देती थीं। उसने साबित कर दिया कि असली चमत्कार अकेले के अहंकार से नहीं बल्कि पूरे समुदाय को एक साथ लाने से होते हैं। सिर्फ 13 साल की उम्र में सामूहिक जाप से भयंकर सूखा खत्म करना और दुश्मनों को अपनी आंतरिक शांति से दोस्त बना लेना, ये सब कुछ बिल्कुल अद्भुत था। यहाँ एक बार फिर सत्ता के अहंकार और सच्ची श्रद्धा का आमना सामना होता है। एक अहंकारी राजा शिवांश को चुनौती देता है कि इस पत्थर से पानी निकालकर दिखाओ, और फिर जो हुआ, सच्ची प्रार्थना के बल पर एक कठोर पत्थर के शिवलिंग से ताजे पानी की धारा फूट पड़ी। इसने साबित कर दिया कि विनम्रता बड़े से बड़े अहंकार को तोड़ सकती है। शिवांश ने जो बात कही वो सीधे हमारे अंदर तक उतर जाती है। उसने कहा, मुझे मत देखो, अपने भीतर बसे शिव को खोजो। इस अवतार का सबसे बड़ा मकसद ही यही था, बाहरी दिखावे को छोड़ना और अपने खुद के अंदर ईश्वर को पहचानना। चलिए अब इस पूरी कहानी के पीछे छिपे असली ढांचे को समझते हैं। आखिर इस निष्काम भक्ति के शाश्वत चक्र का हम सब के लिए मतलब क्या है? अगर हम थोड़ा पीछे मुड़कर देखें तो ये तीनों युग बहुत ही स्पष्ट रूप से एक पैटर्न दिखाते हैं। जब भी इंसान का अहंकार बढ़ता है और हमारा आध्यात्मिक जुड़ाव खतरे में पड़ता है, तब ये निस्वार्थ भक्ति किसी न किसी रूप में वापस लौटकर जरूर आती है। ये एक कभी न रुकने वाली शक्ति है। आप ध्यान देंगे तो पाएंगे कि इन तीनों जीवन कालों की जो बनावट है वो बिल्कुल एक जैसी है। पहले सांसारिक अहंकार बढ़ता है, फिर एक साधारण सा भक्त आता है, समाज उसका मजाक उड़ाता है और परीक्षा लेता है, और आखिर में दैवीय कृपा से विश्वास फिर से स्थापित हो जाता है। तो मतलब परीक्षा इस रास्ते की कोई रुकावट नहीं है, बल्कि वो इस यात्रा का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। तो इन सब से हमने असल में क्या सीखा? बहुत ही सीधा सा सबक है। धर्म को एक लेन देन की तरह मानने और सच्ची निष्काम भक्ति में जमीन आसमान का फर्क है। जहां अहंकार से भरा धर्म सिर्फ चमत्कार और रुतबा ढूंढता है, वहीं निष्काम भक्ति का मतलब सिर्फ और सिर्फ समर्पण, निस्वार्थ सेवा और अंदर की शांति है। इस पूरी कथा के अंत में फलश्रुति का जिक्र आता है, यानी वो फायदे जो इस कथा को सच्चे मन से सुनने और समझने वाले को मिलते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस ज्ञान को आत्मसात करने से डर और दुख दूर होते हैं, जीवन में शांति आती है और सबसे बड़ी बात, हमारे अंदर निष्काम भक्ति का एक नया प्रकाश चकता है। तो आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं आपके लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ना चाहता हूँ। क्या ईश्वर का सच्चा मंदिर पत्थरों से बना है या हमारे निस्वार्थ कर्मों से? क्या असली मंदिर हमारे खुद के अंदर, हमारे कामों में नहीं बसा है? इस बात पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस कथा विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।